नमस्कार साथियों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हो मेरे मित्रों? सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी कर रहे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो बढ़िया तैयारी करना, मेहनत करना। और आपके साथ इसी कड़ी में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे और उस प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा और आपको मजा आ जाएगा कि साहब हमने बढ़िया शानदार पढ़ाई की, है ना। तो आइएगा, इन प्रश्नों को हम देखते हैं और आपके समक्ष रहेंगे। देखिएगा, हम प्रश्नों को देखते हैं, शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। आइएगा, अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अपने दिमाग में आता है और मैंने भी लिया है। क्या प्रश्न है? देखो, उदित वर्ण है, उदित वर्ण है, उदित वर्ण कौन सा है? पहला प्रश्न यही है। तो आपका दिमाग चलाइएगा और उत्तर दीजिएगा कि उदित वर्ण कौन सा है। तो आपका दिमाग निश्चित तौर पर जाना चाहिए कु चू टू तू पू एते उदितः। मैंने आपको जब वर्ण विस्तार पढ़ाया था तो उसमें सीधी सी बात बताई थी, कु चू टू तू पू, ये 25 वर्ण होते हैं जिनको हम उदित वर्ण कहते हैं। इनके 5 हो गए, है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपको कादयो मावशाना ध्यान रखना, क आदि, क आदि, मैं अवसान, है ना। आदि का मतलब होता है प्रारंभ और अवसान का मतलब होता है अंत। कैसे तो प्रारंभ है और मैं तक अवसान है जिसका, वो भी कुचुटू तुप ही होते हैं। कादियों में अवसान भी उनको ही कहते हैं। और इन्हीं को ही, ये एक नाम हो गया, एक ये इन्हीं का ही नाम हो गया। दो, एक नाम और कह सकते हैं जिसका हम कहते हैं वर्गीय वर्ण, वर्गीय वर्णाः, वर्गीय वर्णाः, इन्हीं को ही कहते हैं। और आप स्पर्शी भी इन्हीं को ही कहते हैं, आप सभी को पता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो स्पृष्ट जो आप कहते हैं संस्कृत भाषा में, उसी इन्हीं को ही कहते हैं, कु चू टू तू एते स्पृष्टा। तो उदित वर्ण है जो आपके सामने है, ये आपके उष्माण्य हो गए, ये अंतस्थ हो गए, उत की कोई चर्चा नहीं है। तो पहला प्रश्न अपना क्लियर होता है। आगे चलिएगा, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न अपने सामने आता है, निपात संज्ञा विधायक सूत्र। देखो, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों के दिमाग में रहने चाहिए। 3-4 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कुछ आपको नहीं आएंगे, पर वो आपको इन प्रश्नों के माध्यम से, क्योंकि ये इत्यादि आपके इत्यादि काम की चीजें नहीं है, पर एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पुटअप कर लेता है पेपर को हार्ड बनाने के लिए। तो बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है कि यार सूत्र पूछ लिए। देखो, तो सूत्रों को भी कुछ ऐसे ध्यान रखना कि एग्जामिनर पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि साहब यहां पर निपात संज्ञा पूछ रहा है। निपात संज्ञा, निपात संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। निपात संज्ञा का विधायक सूत्र है। निपात संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा होगा? तो देखो, हलंत्यम हो नहीं सकता, अदर्शनम लोप, लोप संज्ञा करता है, और गतिश्च नहीं है साहब, गति संज्ञा करता है। ये सूत्र गति संज्ञा करता है, गति संज्ञा, है ना। ये करता है लोप संज्ञा। ये रीट में पूछा गया प्रश्न है, लोप संज्ञा वाला, रीट 2017 17-18 में, है ना। तो निपात संज्ञा की बार पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है हलंत्यम इत संज्ञा करता है, सबको पता है। और चादे औषत्व बचा, तो यही इसका उत्तर होगा। तो चादे औषत्व एक सूत्र आता है संस्कृत भाषा में जो निपात संज्ञा करता है ना। निपात यानी अव्यय का ही दूसरा नाम निपात मान के चलो। तो यहां पर ये आप ध्यान रखिएगा, च आदि निपात होते हैं, च एक निपात का ही कार्य करता है। तो निपात संज्ञा विधायक सूत्र है चादे और शत्वे। ये बात यहीं पर क्लियर कर लेना, दिमाग में रख लेना, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलो, आगे चलते हैं। अगला सूत्र, अगला उदाहरण जो आया है वो आपके सामने आया है, इत संज्ञा विधायक सूत्र है। इत संज्ञा विधायक सूत्र है। देखो, संज्ञा के सूत्र आए हैं, 2-3 प्रश्न मैंने कहा था संज्ञा के आएंगे, पर मेरा मानना है जहां तक कि मेरा कोई भी मित्र इस प्रश्न को गलती से भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि आपके सामने है इत संज्ञा विधायक सूत्र है। इत संज्ञा पूछ रहा है, और जब मैं, आपने कोर्स देखा होगा उसमें मैंने पढ़ा रखा है इत संज्ञा सूत्र कौन करता है, हलंत्यम। मैंने उस लेवल पर पढ़ाया आप लोगों को जिस लेवल पर आपके कोई भी प्रश्न हार्ड बन जाए तो भी आप उसका उत्तर सही ढंग से दे पाए।
है ना, इत संज्ञा। तो निश्चित तौर पर आप सभी का उत्तर सही जा रहा होगा। हलंत्यम नाम का सूत्र आता है जो कि इत संज्ञा करता है ना। निपात संज्ञा भी आपने देख लिया। तस्य लोप जो होता है ये लोप संज्ञा नहीं करता, ये ध्यान रखना। लोप संज्ञा करने वाला ऐदर्शनम लोप सूत्र था जो अभी अभी हमने पढ़ा था। ये लोप विधान करता है, अर्थात लोप कार्य करता है। एक तो इंडिकेशन देता है, लोप संज्ञा का तात्पर्य होता है इंडिकेशन, संज्ञा का मतलब होता है संकेत देना, वहां संकेत दे रहा था और यहां पर कार्य कर रहा है। तो लोप तस्य लोप इसका कार्य करता है, तो ये कार्य का आदिरंत्यन सहिता आप सभी को पता है सहिता संज्ञा करता है। सहिता संज्ञा कहां होती है कमेंट में बताइएगा जरूर। निपात जो होता है अभी अभी आपने पढ़ा, तो इसका सही उत्तर होगा हलंत्यम इज द राइट आंसर। तो ये तीनों चीजें भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, है ना। आगे चलो, आगे चौथा प्रश्न आता है। हाँ जी, चौथा प्रश्न आया है, उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है, कौन सा होगा उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र? आओ देखते हैं। पहली बात हमेशा याद रखो, जब भी पेपर सॉल्व करो, जब भी आपको प्रश्न ना आए तो क्या करे, तुक्का मारे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में निकला धागा चोर निकल कर भागा। ये तो वही करेगा जो तैयारी नहीं करके बैठा, और जो तैयारी कर बैठा उसको प्रश्न नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, चारों ऑप्शनों को ढंग से देखेगा, और ढंग से देखेगा तो वो भवानी शंकर का नाम जरूर अपने मन में लेगा। तो देखो कैसे, आदगुण गुण संज्ञा करता है सर, आदगुण गुण संज्ञा करता है सर, ये आपने हमें बता रखा है। ठीक है सर, ये तो होगा क्या सर, ये नहीं हो सकता, ये गुण संज्ञा करता है, ये तो गुण संज्ञा करता है, यानी गुण संधि करता है, माफ करना, अधिक गुण है और आद गुण है, गुण संधि करता है। ठीक है, और प्रादय है, प्र आदय है, भुआदयो धातु धातु संज्ञा करता है ना। और उपसर्गा क्रिया योगे, नाम ही आ गया उपसर्ग और उपसर्ग, इसका सही उत्तर यही होगा। प्रादय ये उपसर्ग के बारे में बताता, प्र आदि उपसर्ग हैं, प्र आदि उपसर्ग हैं, ये संज्ञा नहीं करता है, उपसर्ग के बारे में बताता है। पर उपसर्ग क्रिया योगी, उपसर्ग संज्ञा जो करता है उपसर्ग क्रिया योगी नाम का सूत्र करता है। तो अगर आपको चार ऑप्शन का पता है तो आप वहां पर सटीक उत्तर पर जा सकते हैं बिना निसंकोच। ठीक है, तो उपसर्ग संज्ञा का सूत्र कौन सा हो गया, उपसर्ग क्रिया योगी। ये ध्यान रखना क्योंकि कई बार एग्जामिनर संज्ञा का प्रश्न पूछ रहा है, तो अब की बार भाई पहले वाले में अदर्शनम संज्ञा पूछ लिया, लोप संज्ञा पूछ लिया, तो अब की बार तो पूछने का चांसेस ही नहीं है, ये मान के चलना लोप संज्ञा कभी भी नहीं पूछेगा अब आपको इस एग्जाम के अंतर्गत। तो अब ये कुछ संज्ञाएं बचती हैं जिससे एग्जामिनर आपसे प्रश्न करता है। आगे आओ, अगला है सर्वनाम स्थान संज्ञा सूत्र, ये भी ध्यान रखिएगा। सर्वनाम स्थान संज्ञा सूत्र ये आपको नहीं आएगा तो भी मैं बता देता हूं, आप दिमाग लगाओगे तो उत्तर दे पाओगे। कैसे, प्रादय अभी अभी आया, ये नहीं हो सकता, सर्वनाम पूछ रहा, आदगुण नहीं हो सकता, विभक्ति सर्वनाम का कोई मतलब ही नहीं। सुड अनपुंसकस्य सूत्र आता है, वह क्या करता है, सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इन चारों के बारे में आप अगर चार ऑप्शन आपको पता है तो उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी ऑप्शन इसी प्रकार देगा कि बच्चा जो इंटेलिजेंट है, जो वास्तव में रैंकिंग लाना चाहता है, जो रैंक बनाना चाहता है, वह प्रश्न को चार ऑप्शन के माध्यम से दिमाग लगाकर करे। तो यहां पर आपका दिमाग लगेगा साहब। आगे आओ, आगे है, ये प्रश्न नहीं करना क्योंकि ये कै वाला कोई प्रश्न कभी नहीं पूछता, ऐसा प्रश्न गलती से छप गया होगा। अगला, अगला है आपका प्रश्न नंबर 7। क्या कहता है, माहेश्वरी सूत्र शिव के कौन से वाद्य से प्राप्त है? नृतावसानो नटराज राजौ ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, नृतावसानो नटराज राजौ ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। नृत्य की अवस्था में नटराज राज ने डमरू बजाया था। सब डमरू बजाया था, तो आप सबको पता है कि भवानी शंकर ने कितने शानदार तरीके से शिव शंकर बनाया था। शिव शंकर के हाथ में डमरू था, पाणिनि ने ग्रहण किए थे, तो आपका उत्तर सीधा सा जाएगा सर, डमरू होगा उसका उत्तर। बात में आगे, डमरू इज द राइट आंसर। आगे आइएगा, अगला प्रश्न है सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, यानी सवर्ण संज्ञा कौन करता है? देखो ऑप्शन वैसे ही घूम फिर के आ रहे हैं, आपका उत्तर जाएगा साहब। अब मेरी बात दिमाग में लगी होगी कि कईयों के कि साहब उत्तर निश्चित तौर पर आपका जो ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं आपको बेरा नहीं है
तो भी आप उत्तर क्लिक कर रहे हैं, और अगर थोड़ा बहुत जानकारी भी रखते हैं तो भी उत्तर क्लियर कर रहे हैं। भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इज द राइट आंसर। सही है, क्योंकि ये तालवादी जो इनकी सवर्ण संज्ञा होती है, अपने आप में सवर्ण होते हैं, वर्ण जो होते हैं सवर्ण संज्ञक होते हैं, उनके बारे में बता रहा है। ये आपके रीट में केवल इतना ही ध्यान रखना, आगे नहीं ध्यान रखना। आगे आ जाओ। अगला है विवार श्वास अघोष होते हैं, विवार श्वास अघोष होते हैं। बताओ भाई कौन होता है विवार, कौन होता है श्वास? देख लो, विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, ये पहली कंडीशन थी, और ये है विवार श्वास अघोष, विवार श्वास श्वास और अघोष। ये था पाकिस्तान और ये था चीन। जिसने मुझसे पढ़ा है उसी को समझ में आएगा, नहीं पढ़ने वाले को नहीं आएगा, क्योंकि सबने मुझसे पढ़ा है। आ जाओ, याद करो पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और चीन की बात याद करो, ये तरीका है मेरा। पाकिस्तान चीन। अब देखो यहां पर कौन कौन से हो सकते हैं? भाई कौन सा स्वर वर्ण हो सकते हैं? सर नहीं हो सकते, क्योंकि स्वर वर्ण के लिए तो अपन ने यूज किया उदात्त अनुदात्त स्वरित, और दृश्य वर्ण कोई से होते नहीं। महाप्राण हो सकते हैं, कि महाप्राण आते हैं तीसरा चौथा, है ना। महाप्राण आ गया आपका अल्पप्राण महाप्राण। ये प्रश्न थोड़ा गलत लिख दिया इन्होंने भाई, ये प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया, स्वर वर्ण होना चाहिए पर यहां पर नहीं होगा। मैं बता देता हूं वापस, यहां पर मिस प्रिंटिंग हो गया है इनसे। देखो मैं बता देता हूं, यहां पर अपने जितने भी पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और श, जब पाकिस्तान मेरे पास रोता रोता आया था तो मैंने क्या दिए थे? श दिए थे, ये ध्यान रखिएगा। पहला दूसरा पाकिस्तान का है, और तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा य व र ल है, ये इन्हीं के हैं, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर ऐसी स्थिति आती तो देखते, पर अल्पप्राण तो पहला आ जाता है और महाप्राण दूसरा आ जाता है, तो ये दोनों उत्तर भी, अल्पप्राण भी नहीं हो सकता, महाप्राण भी नहीं हो सकता। स्वर वर्णों के लिए हमने जो यूज में लिया है, स्वर वर्णों के लिए हमने जो यूज में लिया है वो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और अगर ऐसा प्रश्न आ भी जाए तो अब देखो यहां स्वर वर्ण नहीं हो सकते, अल्पप्राण नहीं हो सकता, महाप्राण नहीं हो सकता, दृश्य वर्ण कोई से ही नहीं होते हैं, ध्यान रखना, कोई से ही नहीं होते, दृश्य वर्ण आज तक होते ही नाम ही नहीं होता। तो ये ऑप्शन गलत है इनका। अगर इनका ऑप्शन बनता तो अलग प्रकार से वर्ण देता, तब उसका सही उत्तर होता। तो ध्यान रखना, विवार श्वास अघोष ये आपके समक्ष है। आगे आओ। तो बढ़िया, अपने को क्लियर हो गई ये सारी चीजें अभी की अभी। आगे आओ। अगला प्रश्न आता है इचु ऐसा नाम कह, है ना, ये कंठ है, हाँ, इचुएशा नाम कह, इचुएशा नाम क्या है बताइएगा जी, उत्तर दीजिएगा। इचुएशा नाम कह, इचुएशा नाम क्या है? आपका उत्तर मेरे हिसाब से ओष्ठ हो सकता है, मुर्दा हो सकता है, कंठ हो सकता है, तालु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका उत्तर है। तो आपका उत्तर जाना चाहिए, अगर तैयारी किया बढ़िया लेवल पर तो तालु उत्तर जाना चाहिए। इचुएशा नाम तालु आप सभी को पता है। अकु है, विसर्जनिया नाम कंठ है, इचुएशा नाम तालु, ऋतुरषाणाम मूर्धा, ऋतुरषाणाम दंता, उपुब्धमानिया नाम ओष्टो, यम गणना नाम नासिका च, एदैतो नाम कंठ तालु, उदौतो नाम कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम और नासिका अनुस्वारस्य। तो यहां पर आपके निश्चित तौर पर तालु इज द राइट आंसर होगा, है ना। ये बहुत बार बखूबी प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। आगे आओ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है यम गणना नाम, सूत्र है यम गणना नाम, क्या उत्तर होगा? आपका दिमाग तुरंत बोलना चाहिए। ऐसे प्रश्न जो आए ना,
इनमें तुरंत उत्तर आना चाहिए आप लोगों का। भाई क्या पूछ रहा है, यम गणनानाम कंठ तालु, यम गणनानाम औष्ठ, यम गणनानाम औष्ठ होना चाहिए क्योंकि होठ दो होते हैं, है ना, और कंठौष्टम दोनों ही सही है, ध्यान रखना, और नासिका। तो आपका उत्तर क्या जाएगा, कंठोष्टम। देखो शब्द दोनों सही होते हैं, कंठोष्टम और कंठोष्टम दोनों शब्द सही होते हैं। ये वृद्धि संधि से बनता है, वृद्धि संधि से निष्पन्न होता है, और ये कंठोष्ट जो होता है वो होता है आपका पररूप संधि से। नियम नहीं देखा तो याद कर लेना, दंतोष्ट दंतोष्ट, है ना, अधरोष्ट अधरोष्ट, याद रखना, वो चीजें बताई हुई है। मोटी बिल्ली स्थूलोष्ट, है ना, स्थूलोतु माफ करना, ओतु और ओष्टु शब्द आ जाए तो ओतु और ओष्टु, ओष्ट, ये दोनों शब्द आए तो पररूप और वृद्धि दोनों कार्य होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सही उत्तर क्या जाएगा, यम गणना नाम नासिका च, यम गणना नाम नासिका च इज द राइट आंसर, नासिका च, यम गणना नाम नासिका च, यहां पर सही और सटीक उत्तर जाना चाहिए, ये आपका दिमाग बोलना भी चाहिए। आइएगा आगे चलते हैं। बारहवां प्रश्न है, आगम होते हैं। याद कीजिएगा वो दिन जिस दिन मैंने आप लोगों को संधि पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी, संधि पढ़ाई थी, और संधि में आपने किस प्रकार मुझसे पढ़ाई की होगी, तो आपका दिमाग बोलना चाहिए कि सर मजा आ गया था संधि पढ़कर। तो बोल दो जल्दी से, बालाजी महाराज की बोल दो जल्दी से, मन ही मन। आगम मित्र, आगम होते हैं, क्या होते हैं, मित्रवत, क्या होते हैं, शत्रुवत, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। गुरुजी मैं फाका स्टूडेंट मर जाऊं तो भी गढ़ती हूं भी गलत कौन कर सका, मनी बेरर है, ये होगा सही उत्तर मित्रवत। देखो एक होता है आदेश, आदेश, एक होता है मित्र, मित्र का मतलब आगम, आदेश है आगम। तो आदेश क्या होता है और आगम क्या होता है, आदेश होता है शत्रुवत, आगम होता है मित्रवत, ध्यान रखना, आदेश होता है शत्रुवत। आदेश का तात्पर्य हम इक्विवेलेंट से समझें, कोई भी वर्ण किसी के स्थान पर आकर बैठता है, कोई भी वर्ण किसी के स्थान पर आकर बैठता है तो वो आदेश कहलाता है, और कोई वर्ण बिना कुछ हटाए चुपचाप बीच में आकर बैठ जाए वो वह आगम। अर्थात आप कक्षा में बैठे, है ना, एक लाइन में 5 जने बैठे, मैंने एक को खड़ा किया, मैंने कहा खड़ा हो, तू बाहर जा, मेरा स्टूडेंट आकर बैठेगा नया वाला। मैं, आप बोलोगे सर मैंने पैसे नहीं दिए क्या, मैंने कहा तूने दिए होंगे, तू बाहर जा, है ना, मैं एक विद्यार्थी को आकर बिठाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में आप मुझसे लड़ाई करेंगे, करेंगे ना, इसका मतलब मैं आपका शत्रु बन जाऊंगा, आप मेरे शत्रु बन जाएंगे, और मैं किसी और को लाकर बैठा रहा हूं आपके स्थान पर। ऐसी कंडीशन जो है वो आदेश की होती है, इसीलिए शत्रुवत व्यवहार होता है, उस व्यवहार को शत्रुवत कहते हैं। अब मैंने इसी वाक्य को वापस दोहराया, आप पांचों वापस उसी लाइन में बैठे, मैंने कहा भैया तुम थोड़ा सा इधर खिसक जाओ, तुम थोड़ा सा इधर खिसक जाओ, और उसको बीच में बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। सर आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आदेश अपना व्यवहार कैसा हुआ, ये मित्रवत व्यवहार हुआ। तो मित्रवत व्यवहार होता है आगम का और आदेश का शत्रुवत। तो एग्जामिनर आगम और आदेश से प्रश्न पूछ सकता है, याद रखिएगा। आगे चलो, अगला प्रश्न आता है, आदेश होते हैं। ये लो अगला ही प्रश्न आ गया, आदेश होते हैं, कैसे होते हैं जी, निश्चित तौर पर सही उत्तर जाएगा, आदेश होते हैं शत्रुवत, है ना, आगम मित्रवत और आदेश शत्रुवत। आ जाओ जी आगे चलते हैं। श्रवण ग्राहक सूत्र है, यह प्रश्न आप लोगों के लिए हार्ड पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, इसका मैं उत्तर बता देता हूं। तीनों नहीं होंगे, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, ये वर्णस्य नहीं, हाँ सवर्णस्य, ये रहा, ये जोड़ दो, सवर्णस्य चा प्रत्यय।
सवर्ण ग्राहक सूत्र है, सवर्ण का ग्राहक उन होता है, ये सूत्र आता है अणुविक सवर्ण से चार प्रत्यय। सर ये सूत्र समझाओ, ये नहीं समझाऊंगा मैं, आपके काम का नहीं है ना। पर एग्जाम में पूछे तो वहां पर थोड़ा सा याद रखना कि श्रवण भी एक चीज होती है, सवर्ण संज्ञा भी होती है, सवर्ण ये चार प्रत्यय भी होता है। तो ये समझाऊंगा तो आपको कोई पल्ले ही नहीं पड़ेगी, आप लोगों में कोई पल्ले ही नहीं पड़ेगी, तो आपका कार्य का नहीं है। पर ये एग्जाम में पूछा गया है थर्ड ग्रेड में, जब पहले हुआ करते थे ना पेपर 2011 में, तो वो कोटा में अलग होता था, जिले वाइज पेपर होता था, उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे उस समय, क्योंकि उस समय सब्जेक्ट महत्व रखता था ज्यादा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है। अभी जिसने पहला दूसरा कोई अभी प्रश्न करवाया था मैंने अल्पप्राण महाप्राण वाला, उसको किया तो ये सही होगा। उदात्त अनुदात स्वरित में आते हैं, उदात्त अनुदात स्वरित में आते हैं, क्या आते हैं तो समझ के बताइएगा। उदात्त अनुदात स्वरित में आते हैं, उदात्त अनुदात स्वरित में आते हैं या वरल ऊष्मीय स्वर या अंतस्थ, बताओ कौन से आते हैं। तो सर इसका सही उत्तर आपका दिमाग में जाना ही चाहिए, ये आपका स्वर आना चाहिए। उदात्त यानी उच्चैर उदात्त है, उच्चैर उदात्त, अनुदात यानी निश्चैर उदात्त, निश्चैर अनुदात और समाहार स्वरित। समाहार स्वरित उच्चैर उदात्त कहता है, इसको निश्चैर अनुदात्त, सही है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर क्या कहता है, उच्चैर उदात्त क्या कहता है, ऊंचा लेकर बोलना, किसी भी स्वर को ऊंचा लेकर बोलोगे तो उच्चैर उदात्त है। निश्चैर उदात्त किसी भी स्वर को, ध्वनि को नीचा लेकर बोलोगे, और समार स्वर जिसको बराबर बोलोगे। ये लैंग्वेज होती है वैसे पंडितों की, जैसे वेदों के जो बच्चे होते हैं, वेद पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, तो उनका एक बोलने का तरीका होता है। जैसे मैं भी वेदों को पढ़ा हुआ हूं, तो कैसे बोलते हैं उच्चारण, ओम स्वस्ति न इंद्रो विश्ववेदा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। तो यहां पर मैंने एक बोलने का प्रयास किया। अब यहां पर यह हाथ ऊंचा जाता तो उदात्त स्वरित है, उदात्त स्वर है, ये नीचे जाता तो ये अनुदात स्वर है, और ऐसे जाता है। इसका तात्पर्य यहां पर आ गया आप लोगों के सामने समाहार स्वरित है। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने ये सारे स्वर आ जाते हैं, स्वरों की कंडीशन है, ध्यान रखना, उदात्त अनुदात स्वरित। आगे आ जाओ। अण प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, अण प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, अण प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। अण प्रत्याहार में वर्ण आते, सोचिएगा अण प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे, अ ई ऊ ण, आलो सूत्र ही पहले ही है, तो कौन कौन से आएंगे भाई, ए आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा। न हल इत्संज्ञक होता है, इसको गिना नहीं जाता, इत्संज्ञक वर्णों को काउंट नहीं किया जाता, नॉट काउंट, अनकाउंट। अंग्रेजी तिब्बती आओ तो ध्यान रख लीजिए बस, अनकाउंट, इनको काउंट नहीं किया जाता, ठीक। तो इत्संज्ञक वर्णों को, अंतिम वर्णों को काउंट नहीं किया जाता। ये सारी बातें बताई हुई है, नहीं याद है तो आप एक बार वीडियो देख लेना, सही हो जाएगा। तो यहां पर सही होता है ए ई उ, ठीक। आगे आओ, आगे प्रश्न करते हैं। तालु स्थान से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, तालु स्थान से, तालु स्थान से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, कौन से होते हैं तालु स्थान से, बताओ भाई। तालु स्थान से बोले जाने वाले, ई, च, छ, ज, झ, य, श,
री ट ठ ढ र श आ का ख ग घ य ह विसर्ग री त थ द द श। ओ लो आगे था उत्तर। इचु ऐसा नाम गुरजीत तालु। इचु ऐसा नाम क्या होता है साथियों? तालु होता है ना। तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर सही जाएगा, ई है। दोनों भाई होते हैं वैसे देखा जाए तो, च छ ज झ, है ना। यह नहीं लिखा, यह भी लिखना चाहिए, यह भी होता है वैसे देखा जाए, क्योंकि यह के दोनों उच्चारण स्थल होते हैं, नासिका भी होता है, ये भी होता है, यह और स। तो इसका यहां पर सही उत्तर माना जाएगा ए। ठीक है, वही बात है, सूत्र याद है, इचु नाम तालु, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से हो जाएगा। आ गया सर। अगला है, यह वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न है। यह वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न है। यह वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न है, कौन सा है? स्पष्ट है, विवृत है, ईषद है, ईषद विवृत है। यह वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न है, कौन सा है बताओ जी? यह वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न है। स्पष्ट हो, स्पृष्ट होगा, स्पष्ट नहीं होता वैसे, स्पृष्ट होता है, स्पृष्ट। स्पृष्ट है, विवृत है, ईषद है, ईषद विवृत है, बताओ जी। तो आपका उत्तर सही जाने वाला, यह वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। स्पृष्ट नहीं हो सकता, ईषद स्पृष्ट, या वाला ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत नहीं हो सकता, विवृत नहीं हो सकता, स्पृष्ट नहीं हो सकता, ईषद, ईषद स्पृष्ट होगा ये, ईषद स्पृष्ट, सी इज द राइट आंसर। ईषद विवृत से होते हैं, है ना, विवृत नहीं हो सकता। स्पृष्ट तो आगे कैसे लेकर मैं तक, विवृत आगे स्वराह, ईषद स्पृष्ट आगे अंतस्ताह, और ईषद विवृत आगे ऊष्माणः। ठीक, याद है, याद रख लेना। आगे चलो, अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा है। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है, ये चार ऑप्शन आपके सामने रहे। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा, प्रगृह संज्ञा, संयोग संज्ञा या इत संज्ञा। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, तब इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा, ये चौथा ऑप्शन ये लिखा हुआ, इत संज्ञा। इत संज्ञा इज द राइट आंसर, 4 नंबर इज द राइट आंसर। संहिता संज्ञा नहीं हो सकती, आपको पता है प्रगृह प्लुत प्रगृह अच्छी नित्यम, ये प्रगृह में आता है, प्लुत में आता है। संयोग संज्ञा होती है जहां पर संयोग होता है, जैसे देखो यहां पर संयोग होता है, संयोगी सॉरी हलोंतरा संयोग है, एक सूत्र आता है। संयोग संज्ञा होती है जहां पर स्वर वर्णों का व्यवधान न हो, स्वर वर्ण न हो, न हो, अर्थात व्यंजन वर्ण ऐसे जुड़ाव में हो, दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण जिनके मध्य स्वर वर्ण नहीं हो। जैसे एक उदाहरण लिखता हूं संयोग संज्ञा के लिए, देख लेना, ई न द र और ए, इंद्र, ये बनेगा इंद्र। अब इनके बीच में कोई व्यवधान नहीं है, इनकी संयोग संज्ञा हो गई है, ये संयोग संज्ञा है। अब देख लो कोई भी स्वर्ण वर्ण नहीं होना चाहिए, स्वर्ण वर्ण नहीं है इन तीनों के बीच में, तो ऐसी स्थिति में इनकी संयोग संज्ञा मानी जाती है। तो संहिता संज्ञा आपको पता है, प्रगृह संज्ञा आपको पता होगी, संयोग होगी, इत संज्ञा होगी, यही बात पूछ रहा है। आओ साथियों आगे चलते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं, आप सभी को पता होगा, आपने उससे सामान्य परिचय में ये चीजें पढ़ी हैं, आपका उत्तर गलती से भी गलत नहीं जा सकता। आ जाओ, इसके सभी के उत्तर भी साथ में ही हैं, देख लो। निश्चित तौर पर महाभाष्य लिखी हैं पतंजलि ने, पाणिनि ने अष्टाध्यायी, कात्यायन ने वार्तिक, और वरदाचार्य इज द राइट आंसर। लघु सिद्धांत, लघु मध्य सार या लघु सिद्धांत कौमुदी इसी ने लिखी है, सही उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आओ आगे चलते हैं।
हाँ जी, लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं, आपको पता चल गया होगा। आगे चलो। शिव सूत्र सहित उपदेशों की संख्या है। शिव सूत्र सहित उपदेशों की संख्या। शिव सूत्र कौन से हैं? शिव सूत्र आपको पता है ए ई ड्रिल जो 14 के 14 है शिव सूत्र। उपदेशों की संख्या कितनी है तो बताओ। अच्छा, इसने ये पूछ लिया, इसका उत्तर ऐसे नहीं जाएगा। धातु सूत्र गणोनादि गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम। आगम आदेश धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम। और एक आ गया माहेश्वर सूत्र। आले देखो साथ, इसका उत्तर होगा आपके सामने, मैं बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो साथी, इसमें होता क्या है कि उपदेश पूछ लिए इसने। उपदेश कौन से होते हैं? तो उपदेश के लिए एक सूत्र आता है, एक श्लोक आता है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम आदेशा उपदेशा प्रकृतिता। और इसने ये तो 7 थे, 7 के साथ एक शिव सूत्र भी कहा। शिव सूत्र सहित शिव सूत्रों के साथ उपदेशों की संख्या कितनी होगी? तो आपको अगर याद नहीं है तो याद कर लेना। धातु सूत्र गण उणादि होता है, एक वाक्य लिंगानुशासन होता है, आगम होता है, आदेश होता है, प्रत्यय होता है। ये तो 7 थे। और एक माहेश्वर सूत्र है जो सहित जोड़ दिया, शिव सूत्र को ही माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो इनकी 7 के साथ 8, उसका उत्तर सही जाएगा। ठीक है, तो अगर याद नहीं तो इनको याद कर लेना। यहीं पर आ जाओ। लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में किस देवी की प्रार्थना की गई है? लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में किस देवी की प्रार्थना की गई है? ये ऐसे प्रश्न हैं आप लोगों के लिए कि एग्जामिनर जब भी हार्ड पैटर्न बनाए, कुछ ऐसे प्रश्न जोड़े हैं मैंने, कभी भी हार्ड पेपर बनाए, नहीं बनाए तो बढ़िया बात। अगर हार्ड पेपर बनाए तो मेरे विद्यार्थी कहीं गलती से ऐसा ना सोच बैठे कि सर पढ़ाया नहीं था वो उस दिन, तो ऐसी बात है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा प्रश्न है आपका सही। हमेशा मैंने आप लोगों को याद है, आप लोगों को मैं क्या बुलाता हूं जब भी मैं कोई चीज पढ़ाता हूं? सबसे पहले सरस्वती माता को प्रणाम करो, सरस्वती माता का आशीर्वाद लो, फिर आगे बढ़ो, यही कहता हूं हमेशा मैं। तो ये रहा मां सरस्वती। नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो यही बात है। ये रही, वरदाचार्य जी ने अपना मंगलाचरण लिखा है। और त्रिमुनि ने कौन सा मंगलाचरण लिखा? त्रिमुनि के लिए कहने का मतलब भट्टोजी दीक्षित ने मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। आओ अगला है माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा है। यहां पर देखा जाए तो ऐसा प्रश्न तो नहीं बनेगा। तो अंतिम वर्ण की सूत्र इत संज्ञा होती है और पाणिनि द्वारा लिखित सूत्र है वह। तो इसका सही उत्तर आप यही करोगे, क्योंकि किसने लिखा है? हलंत्यम। हलंत्यम लिखा है साहब पाणिनि ने। ये नहीं होंगे उत्तर, ध्यान रखिएगा। आ जाओ।
क वर्ण का उच्चारण स्थान है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। बताओ जी क वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? क वर्ण का उच्चारण स्थान है कौन सा है? क वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत है, कंठ है, मुर्दा है, तालु है। क वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। क्या तालु हो सकता है? इचुषाणाम तालु। ऋतुरषाणाम, अकूह विसर्जनीयानाम, और ऋतुलशानाम। तो उत्तर आ गया होगा। तो निश्चित तौर पर सही उत्तर जाएगा कंठा, क वर्ग का कंठा। समझ में आ गई, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। माहेश्वर सूत्र है, आंखें बंद करके जो चेहरा नजर आया वो तुम हो, वो तुम हो, है ना। माहेश्वर सूत्र चतुर्दश 14 है, ध्यान रखिएगा। शिव ने बजाए थे डमरू, नृतावशाने नटराज राजा ननाद ढक्काम, 9 पंचवारम, 9 और 5 बार बजा था डमरू। याद रखना, शिव ने 9 और 5 बार डमरू बजाया, और डमरू जब जब बजेगा तो पानी नहीं आएगा सब। प्रत्याहार होते हैं, अब भाई बताओ प्रत्याहार होते हैं, प्रत्याहारों की संख्या है। बताओ भाई प्रत्याहारों की संख्या है, जल्दी बताओ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रत्याहारों की संख्या है। प्रत्याहारों की संख्या मैंने बता रखी है आप लोगों को निश्चित तौर पर, तो आपका सही उत्तर गया होगा 42 है गुरुजी प्रत्याहार। 42 42 प्रत्याहारों की संख्या। आ जाओ आगे। उच्चारण स्थान के प्रकार हैं, बताओ भी उच्चारण स्थान कितना प्रकार का। उच्चारण स्थान के प्रकार आप लोगों को बता रखे हैं, मूलतः कितने हैं, और वैसे एक जोड़ दिया जाए तो कितने हैं। उच्चारण स्थान के प्रकार हैं कितने हैं? उच्चारण स्थान के प्रकार हैं, एक उरस प्रदेश को और जोड़ दिया जाए तो 8 बन जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। आगे चलो। च वर्ण का उच्चारण स्थान है, च वर्ण का, च वर्ग का है क्या? च वर्ग का उच्चारण स्थान, एक ही बात बताओ। गुरुजी ओ कौन हो सके, ओ कौन हो सके, ओ कौन हो सके, ओ तालु। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। आगे चलो। बाह्य प्रयत्न होते हैं, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? अब भी काउंट करके बताओ, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11, 9, 14, 10। बताओ भाई बाह्य प्रयत्न, बताओ जी बताओ। हाँ, विवार, विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष, सवार अकोनीय सवार, नाद घोष, अल्प्राण महाप्राण, उदात अनुदात स्वरित। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 रे 12 हो, एक कम कौन सा है? 11 हो। याद रखो बाह्य प्रयत्न करता है 11 प्रकार का। बात समझ आ गई? विवार श्वास अघोष, सवार नाद घोष, अल्प्राण महाप्राण, उदात अनुदात स्वरित। आओ साथियों आगे। चलो, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न देखो, यहां पर आपका थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा एक ध्यान रखना है भाई। यहां पर दोनों ऑप्शन दे दिए, वैसे दोनों ऑप्शन नहीं आते। यहां पर चौथा ऑप्शन है ना, वो 5 है। तो ये ऑप्शन समझाने के लिए बता दिया होगा, दोनों ऑप्शन साथ नहीं आएंगे।
देखो यहां पर 4 होंगे आपके भट्टोजी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, और 5 होंगे लघु सिद्धांत के अनुसार। याद रखिएगा, बता रखे हैं मैंने बढ़िया तरीके से, देख लेना एक बार वापस। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 है और 5 है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आ जाओ, सवर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, सवर्ण का उच्चारण स्थान है। सवर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? स कंठ होगा, तालु होगा, दंता होगा। तो भाई कंठ में कोई से आता नहीं, तालु में ये श आता है और दंता में ये श आता है। उत्तर मिल गया सी, है ना। लृतु लशानाम दंता, बताने की आवश्यकता नहीं, स वर्ण का हो जाएगा। दंत्य श, इसी को दंत्य श कहते हैं, दंत्य श के नाम से संबोधित किया जाता है। इसको तालव्य श कहते हैं और इसको मूर्धन्य कहते हैं। इन षटकोणाओं कौन के? मूर्धन्य के, मूर्धन्य श कहते हैं। गुण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, गुण संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है? तो देखो, जब भी पहला उत्तर दे समझ लेना उत्तर कभी नहीं होगा, ये संधि करता है। अभी अभी पहले ऑप्शनों में बताया था, हलंत्यम हो नहीं सकता, वर्धिरेधि हो नहीं सकता, उत्तर मिल गया। गुण संज्ञा अधिक गुणे करता है, गुण संज्ञा आध गुणे वृत्त संधि करता है, ध्यान रखना। इससे आपका होगा क्या? आपको इतना फायदा होगा साथियों कि आप तुरंत प्रभाव से वो चीजें आपकी रिपीटेशन हो जाएगी और आपको इस प्रश्नों के माध्यम से ये फायदा होगा कि भाई हाँ, अपने जो पढ़ा है वो तरीके दिमाग में गुणीजता रहे, है ना। गुण होता है, अई गुण नहीं है। देखो देखा जाए तो यहां पर मैं बता देता हूं, ऑप्शन सारे ही गलत हैं। यहां पर मैं आपकी जगह कर देता हूं और, या अर भी ना करूं तो मैं कर देता हूं औ भी ना करूं तो कर देता हूं क। अब बताओ, ये भी नहीं करता हूं, ये ऑप्शन नहीं होगा, या अर ही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो होता तो अर होता। ठीक है, अब बताओ उसका उत्तर। गुण होता है, आई नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, औ नहीं हो सकता, अर इज द राइट आंसर। क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, मिस प्रिंटिंग हो गया, टाइप नहीं हुआ, आर अर करना था, आप कर दिया। आ जाओ, आप समझदार हो, समझ गए होंगे। संहिता संज्ञा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये जरूर ध्यान रखना, देखते ही उत्तर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। परः शनिकर्ष संहिता, संहिता संज्ञा पूछा है, संहिता पूछे तो ध्यान रखना आदिरंत्यन संहिता होता है ना। पद संज्ञक सुप्तिगंतम पदम नाम का सूत्र आता है, सुप्तिगंतम पदम। यह सूत्र आपका पद संज्ञा करता है, सुप्तिगंतम पदम, पर सन्निकर्ष संहिता संज्ञा करता है और आदिरंत्यन संहिता संहिता संज्ञा करता है। याद रखिएगा, तो संहिता संहिता संज्ञा पूछा है, कि संहिता पूछा है। संहिता पूछता तो ये करते, पर संहिता पूछा तो ये करेंगे। ये दोनों ऑप्शन में हमेशा मिलेंगे जब भी संहिता संहिता पूछा जाएगा। दंत वर्ण है, कौन सा है दंत वर्ण? लृतुलशानाम दंता, ठीक है, दंत वर्ण है लृतुलशानाम दंता। आगे अनुस्वार का उच्चारण स्थल है, अनुस्वार का उच्चारण स्थल है, बताओ जी। अनुस्वार का उच्चारण स्थल है, औष्ठ नहीं हो सकता, तालु नहीं हो सकता, अनुस्वार का नासिका, नासिका अनुस्वार है, नासिका
अनुस्वारस्य, इतना ही टाइम लगना चाहिए, नासिकानुस्वारस्य। विपरीत प्रयत्न होते हैं, विपरीत प्रयत्न होते हैं, अंतस्थ होते हैं, स्वर होते हैं, स्पर्श होते हैं, ऊष्मीय होते हैं। अंतस्थ हो सकते हैं क्या, ऊष्मीय नहीं हो सकते। विपरीत विवार, विपरीत प्रयत्न पूछ रहे हैं, माफ करना। तो विपरीत होते हैं, अंतस्थ ऊष्मीय भी हो सकते हैं, पर रियल में स्वर होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो 5 में ऊष्मीय को निकाल भी दिया जाता है और जोड़ भी दिया जाता है। तो यहाँ ऊष्मीय दे दिया, परंतु इसलिए इसे यहाँ पर स्वर करना चाहिए आपको, विपरीत स्वर होते हैं। तो अयम मूर्धन्य वर्ण, सही उत्तर आपका गया होगा। मूर्धन्य वर्ण पूछा, अभी अभी बताया था, मूर्धन्य वर्ण निश्चित तौर पर ये है। ठीक, आगे चलो। डकारस्य उच्चारण स्थानम, ये बता दोगे। ड का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, रीटू ट थर्ड, रीटू क्षण मुर्दा, डी इज द राइट आंसर, इसका उत्तर होगा डी। डही तो पूछा ट वर्ग में आता है, और ट वर्ग में मुर्दा उत्तर होगा निश्चित तौर पर। आओ, है वर्ण का उच्चारण स्थल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं। त वर्ग में आता है, त का होता है दंत, आ जाओ, ये डी इज द राइट आंसर। ईषद विपरीत होता है, ईषद विपरीत, ईषद विपरीत अभी अभी बताए थे, ईषद विपरीत अंतस्थ होते हैं, यहां पर उत्तर मान लिया जाएगा। ईषद विपरीत होते, सॉरी अंतस्थ नहीं होते, ऊष्मीय होते हैं, ऊष्म। ईषद विपरीत की बात करो, ईषद स्पष्ट नहीं बोल रहा हूं, ईषद विपरीत बोल रहा है ये, तो इसका सही उत्तर होगा ऊष्म। ऊष्म, ऊष्माण, ऊष्माण, तो श, श और श और ह इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ। अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक कितने होते हैं, अनुनासिक 5 ही होते हैं। यम गणना नासिका, ये 5 ही होते हैं, ध्यान रखना। कंठोष्ठ का उच्चारण एदई तो नाम एदई कंठोष्ठ, ओदो तो नाम कंठोष्टम, और औ उच्चारण स्थल कंठोष्ठ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। ताल उच्चारण स्थल है, कर लोगे, 6 वर्ग का है, कोई दिक्कत नहीं। वर्गों के वर्ण अनुनासिक होते हैं, वर्गों के वर्ण अनुनासिक होते हैं, 5 ही होंगे, वो का वही है, वर्गों के वर्ण भी अनुनासिक जहां पर भी आए 5 ही है, ध्यान रखना। आगे, ए वर्ण से स्थानम अस्ति, ए वर्ण का उच्चारण स्थल होगा, एदई तो नाम कंठ तालु, ये सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर मिल जाएगा, इसीलिए आपके सामने है। वकारस्य दंतोष्टम, वकार का उच्चारण स्थल दंतोष्ट है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, एकदम सिंपल सा है। ये लो, ये आपके 47 प्रश्न हो गए टोटल आज के। तो बढ़िया तरीके से वर्ण विस्तार के प्रश्नों को देखना, ये आपके लिए ऐसे बनाए, कुछ सिंपल प्रश्न है तो कुछ ऐसे हार्ड प्रश्न है जिनके साथ मिल जाएं, मिलने पर आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, और ये बैठ जाएंगे सबने वो प्रश्न कराए थे उनमें ये भी बताया था, तो वहां पर टिक सही जाएगा। बात समझ आई? तो निश्चित तौर पर मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा, आप निश्चित तौर पर पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें और तैयारी करते रहें। मेरा यही मानना है कि आप लोगों ने मुझसे इतना पढ़ा है कि आप लोग आज भी प्रश्न करते होंगे, तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी चीज याद नहीं है पर उत्तर आपका सही जाता होगा, ये मुझे पता है। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद।